हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, अभी आप बोर्ड पर देख रहे हैं एक गजब का प्रश्न जिसमें हमको इस श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो टर्म्स लिखे हैं वो कैसे हैं। 1 इंटू फैक्टोरियल 1 प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल 2 प्लस 3 इंटू फैक्टोरियल 3 प्लस 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 एन इंटू फैक्टोरियल एन। इस पूरे पदों का हमको योगफल ज्ञात करना है। ये आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है कि इसमें से सही ऑप्शन क्या है, सही उत्तर क्या है, हमें बताना है। तो चलिए दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो आप सबसे पहले देखो कि आपके पास जो जो दी गई श्रेणी है जिसका आपको योगफल ज्ञात करना है, उसका जो प्रथम पद है वो है 1 इंटू फैक्टोरियल 1। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, टू मतलब ये जो 1 लिखा है उसको लिख सकते हैं आप 2 - 1, 2 - 1, और ये बगल में फैक्टोरियल 1 है। फैक्टोरियल 1 को आप अंदर गुणा करो, 2 इंटू फैक्टोरियल 1 माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 1। इस तरीके से लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 1 को मैं दोनों में गुणा कर दिया, ठीक है। इसको आप फैक्टोरियल 1 भी बोल सकते हैं, 1 फैक्टोरियल भी बोल सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे आप बोल सकते हैं। अब आप देखो 2 इंटू 1 फैक्टोरियल या 2 इंटू फैक्टोरियल 1 को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2। जैसे फैक्टोरियल 7 है इंटू 8, तो ये कुल मिला क्या बन जाएगा? फैक्टोरियल 8। फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखते हैं ना, फैक्टोरियल 7 है इंटू सामने में कौन है? 8 है, तो ये क्या बन जाएगा? फैक्टोरियल 8 बन जाएगा। ये देखो ऐसे। तो वैसे ही ये देखो, ये 1 का फैक्टोरियल है और सामने में 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। इस तरीके से आप बाकी नंबर्स को भी लिख देंगे तो आपको बहुत इजी तरीके से ये समझ में आ जाएगा और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 1। चलिए अगला पद देखो आप, इसको हम लिख सकते हैं, ये है 2 इंटू फैक्टोरियल 2 या 2 फैक्टोरियल जो भी है। हम 2 को लिख सकते हैं 3 - 1 और ये फैक्टोरियल 2 हो गया। अंदर गुणा करो, 3 इंटू फैक्टोरियल 2, ठीक है, -1 इंटू फैक्टोरियल 2 यानी फैक्टोरियल 2, ठीक है। अब देखो फिर से वही है कि ये 2 फैक्टोरियल है और इसमें आप 3 का गुणा कर रहे हो, तो ये क्या बन जाएगा? फैक्टोरियल 3 बन जाएगा माइनस फैक्टोरियल 2। इसी प्रकार अगले वाले को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू जो फैक्टोरियल 3 लिखा है इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए तो बोला। सेम ऐसे इसको हम 3 को लिखेंगे 4 - 1, ये 3 फैक्टोरियल हो गया, तो ये हो जाएगा 4 इंटू फैक्टोरियल 3 -1 इंटू फैक्टोरियल 3 यानी फैक्टोरियल 3। अब 4 इंटू फैक्टोरियल 3 है, उसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 4, ठीक है ना। अब इसी प्रकार जब आपके पास इस श्रेणी का जो एनवा पद है, जो एनवा पद है, मैं यहाँ लिखता हूँ उस एनवे पद को। एनवा पद क्या है बताइए? एन इंटू फैक्टोरियल एन है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इस एन को आप n+1 माइनस एन और ये एन फैक्टोरियल अंदर गुणा करोगे तो n+1 इंटू एन फैक्टोरियल माइनस एन इंटू एन फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा। अब देखो ये n फैक्टोरियल है और ये n का एक अगला वाला है, तो ये n+1 का फैक्टोरियल बन जाएगा और ये हो जाएगा, सॉरी, ये n+1 -1, एक जोड़े और एक घटाए, है ना, यहाँ मिस्टेक हो गया था हमसे, सॉरी सॉरी सॉरी। इस n में हमने क्या किया? एक जोड़ा और एक घटाया, जैसे बाकी में हमने किया। 3 को 4 - 1 लिखा, 2 को 3 - 1 लिखा, तो वैसे n को n+1 - 1 लिखा, तो ये 1 के साथ इंटू होकर के ये n का फैक्टोरियल बन जाएगा इस तरीके से। अब चलिए सबको जोड़ते हैं हम लोग, तो कॉलम वाइज जोड़ेंगे। तो ये पहले आप लेफ्ट 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 को पूरा जोड़ेंगे, तो ये पूरा सीरीज तैयार होगा जिसका आपको योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो एडिंग करने पर, है ना भाई, तो लेफ्ट वाइज में आपका पूरा ये सीरीज, लेफ्ट लेफ्ट की तरफ आपका पूरा सीरीज तैयार होगा। 1 इंटू फैक्टोरियल 1 प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल 2, 3 इंटू फैक्टोरियल 3, ये पूरा तैयार हो गया। अब राइट तरफ क्या तैयार होगा? तो आप देखो, पहले ये मिला हमको फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 1, फिर आपको मिला फैक्टोरियल 3 या 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, है ना, और प्लस ये चलते जाएगा और एनवा पद मिलेगा आपको। ये एनवा पद मिला n+1 फैक्टोरियल
माइनस n फैक्टोरियल। ठीक है, हाँ दिख रहा है पूरा। चलो अब देखो, अब देखते जाइए आप। देखो यहाँ से एक कट हो जाएगा, देखो ये फैक्टोरियल टू कटेगा, ये फैक्टोरियल 3 प्लस में, यहाँ माइनस में कटेगा, प्लस माइनस ऐसे ही सब कटेंगे। ये भी देखो, ये फैक्टोरियल है ना, आपको माइनस में दिख रहा है ना, यहाँ पे कहीं प्लस में होगा। क्यों बताऊँ, देखो तो 3 2 आया है, फिर 4 3 आएगा, फिर 5 4 आएगा। यहाँ कौन आएगा बताओ, यहाँ पे फैक्टोरियल एन, इसके ठीक पहले वाला पद बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे ये n प्लस 1 और n आया है, तो यहाँ क्या आएगा, फैक्टोरियल n माइनस, मतलब हाँ ये इस तरीके से आएगा, n प्लस 1 माइनस है ना, तो ये n माइनस n माइनस, यानी कि n फैक्टोरियल माइनस n माइनस 1 फैक्टोरियल आएगा, तब ये भी कटेगा। वैसे ये अपने आगे वाले से कटेगा, सब कटेंगे, बचेगा कौन, कौन बचेगा कौन आखिर, तो बचेगा आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये प्लस में, ये सिर्फ ये वाला और ये वाला, यानी n प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस 1 का फैक्टोरियल 1 इंच होता है, तो ये देखो, ये n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1, ये कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है ना, बीच में प्लस है, पहले मैं वो डैश डैश लिखा था, योग जब रहता तो हम डैश डैश करके आगे बढ़ते, वही था, वो माइनस नहीं था, ये प्लस में है ना, ये इसके पिछला वाला पद है। तो सब कटेंगे, केवल ये और ये बचेगा, और ये बच गया, और ये आपका आंसर आ गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो देखा दोस्तों आपने, ये वाला जो प्रश्न था वो भले हमको देखने में कठिन लग रहा था, लेकिन जब हमने थोड़ा इसको सॉल्व करने का कोशिश किया तो ये बन गया। तो मैथ्स के इसी तरीके से जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से सरल भाषा में समझने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए आपको ये चैनल काफ़ी हेल्प करेगा। तो आप सभी इस टाइप के प्रश्नों को जरूर सॉल्व करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।